वंदना भाभी। ओहो, इतनी सारी शॉपिंग, राजेश भैया की सैलरी बढ़ गई क्या? अरे अच्छा वो आप मिल गई, क्योंकि मैं आपको और यामिनी भाभी को फोन ही करने वाली थी। क्यों? अरे वो शालू है ना। शालू? ओ वो तरुण और शालिनी वाली शालू। यस, तो शालू की गोद भराई की रस्म है। ओहो, ये तो एकदम अच्छी खबर सुनाई आपने, वाह। यस, और सेलिब्रेशन हमारे ही घर पे होने वाला है कल शाम को। अरे ये भी बढ़िया है, मतलब आपकी और राजेश भैया की वजह से तो आज दोनों साथ है ना। हाँ, तो आप सबको सेलिब्रेशन में आना है। और मुझे आपसे एक और काम था। हाँ, क्योंकि बहुत सारी तैयारी करनी है घर पे, तो मुझे ना आपकी कोई बात नहीं है, मैं आपकी सारी मदद कर दूंगी। हम सारी तैयारियां करें। और हाँ, मेरी 10,000 वाली नई साड़ी कल ही रोल प्रेस होके आई है, और उसके साथ मैचिंग नेकलेस वो भी है। बस हो गया काम। ज्योति भाभी, आपने पूरी आइटम है ना? थैंक यू। हाँ प्लीज सारी चीजें टाइम से भिजवा दीजिएगा। अथर्व, विद्युत, क्या टाइम पास कर रहे हो तुम दोनों? चलो ये सब उतारो और जाके अंदर जाओ तुम लोग। अंदर जाओ, तुम लोग रहोगे ना तो कोई काम नहीं होने वाला। चलो 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 जाओ। हाँ हाँ ये कुछ और तोरण लेके आई हूँ, डेकोरेशन में काम आएंगे ना। हाँ 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 बिल्कुल आ जाएंगे। थैंक यू थैंक यू। वरना मैं रंगोली कर दूंगी कॉरिडोर में और दरवाजे के बाहर। थैंक यू यामिनी भाभी, बहुत बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा यामिनी भाभी, आपको याद है ना कि कल्याणी मौसी आपके घर पे रहने वाली हैं? हाँ हाँ, अब इतना टेंस क्यों है वन्ना बहन? उन्हें आने दीजिए, उनका कमरा और नाश्ता सब रेडी होगा। एक्चुअली यामिनी भाभी, कल्याणी मौसी जो है ना थोड़ी टेढ़ी हैं, कुछ भी बोल सकती हैं, कोई फिल्टर सिस्टम नहीं है उनका। उनको फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले को कैसा लग रहा है, और थोड़े पुराने ख्यालात की भी हैं। वन्ना बहन, मेरे नाटक कभी सहेली कभी पहेली का एक डायलॉग मैं आपको बोलती हूँ। जरूरत में काम आए वो सहेली, बाकी सारी उलझी हुई पहेली, उलझी हुई पहेली, उलझी हुई पहेली। वाह वाह, थैंक यू। ये पहली कल सुलझेगी। वो अच्छा। आएंगी तब। मैं आती हूँ कल, ठीक है? हाँ थैंक यू यामिनी भाभी। सखी, हाँ। ये लीजिए विद्युत, उसे भेज दीजिएगा ना जल्दी। मैं चलती हूँ, मुझे भी काम है। थैंक यू ज्योति भाभी। आई होप कल का दिन ठीक ठाक निकल जाए। न जाने क्यों अजी को लेके मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। क्या मौसी? नमस्कार मौसी। मौसी, ये यामिनी है, मेरी बेटी जैसी है। अच्छा अच्छा, आप यहीं रहेंगी? हाँ, मैं आपका सामान भिजवा देती हूँ। हाँ, आइए मौसी। टेन टेन, ये लीजिए आपके लिए गर्मा गर्म समोसे और चाय। वाह, ये क्या? पत्नी मेहमान का स्वागत कर रही है और पति चाय नाश्ता लेके आ रहा है। ये उल्टी गंगा क्यों? मेहमान फ्री है ना, इसलिए उनका वेलकम यम ने किया है। यम? यस। कहाँ है यम? मासी, ये मेरी बात कर रहे हैं। मेरा नाम यामिनी है ना, तो प्यार से मुझे यम कह रहे हैं। प्यार से मुझे यम कह रहे हैं। थैंक यू। प्यार से किसी को कोई यम बुलाता है क्या? खाइए खाइए खाइए। समोसे कल के हैं क्या? बिल्कुल ताजे नहीं लग रहे। मासी कैसी बातें कर रही है? आप परम पूजनीय वन्ना भाभी की परम आदरणीय सास के गांव की हैं। अब आप उनकी मेहमान यानी हमारी मेहमान, और अतिथि देवो भव, तो मैं आपको बासी समोसे क्यों खिलाऊंगा? क्या पता, शायद राधिका ने बोला हो, या फिर उसकी बहू वंदना, उसने पट्टी पढ़ाई हो। वैसे भी वंदना और उसकी बेटी सखी को राधिका ने सिर पे चढ़ा रखा है, आणि ती वंदना, ती पण अगदी चंट आहे। ओह माय गॉड। मासी, मासी, आप किसी के बारे में कुछ भी बोलिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन परम पूजनीय वन्ना भाभी के बारे में मैं कुछ नहीं सुनूंगा। समझ में आई बात? देखिए, तुम ना बहुत भावुक हो रहे हो। रिलैक्स रिलैक्स। तुम अपने सोसाइटी की एक चक्कर काट के आओ। मुझे ना मासी को मेरी साड़ी और गहने दिखाने हैं। मैं अभी आई। हाँ मासी।
ये देखिए मासी, ये साड़ी और ये मैचिंग गहने पहनूंगी मैं गोद भराई में। तुम आने वाली हो गोद भराई में? हाँ बिल्कुल। पर तुम तो वो, हाँ मैं तो वो क्या? अरे तुम तो वही हो ना जिसके बच्चे नहीं हो रहे हैं। इस बात का शालू की गोद भराई से क्या लेना देना? बंजर औरतें नहीं जाती है गोद भराई में, अपशगुन होता है। मौसी, ये आजकल ऐसे विचार कोई नहीं रखता, और कि बंजर वगैरह शब्द इस्तेमाल मत कीजिए, कोई हर्ट हो सकता है। और मैं और धक्कू कोशिश कर रहे हैं, IUI/IVF। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि जिस जमीन पर प्राकृतिक तौर से कुछ ना उगे ना, उसे बंजर कहते हैं। नाम चाहे जो भी दे दो। तुम आना चाहो तो आ सकती हो गोद भराई में। वैसे भी वो घर में तो बहुत प्रगतिशील विचार चलते हैं। मैंने तो बस अपना मत बताया। मुश्किल से बेचारी शालू पेट से है। तुम्हारा साया पड़ गया और कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो? यामिनी भाभी, क्या हुआ आपको? आज आपने गुड मॉर्निंग की शायरी भी नहीं सुनाई और वॉक करते वक्त भी आप एकदम चुपचाप थी। हाँ, कुछ हुआ है क्या? नहीं तो। यामिनी भाभी, मैंने भी नोटिस किया है, आप उदास लग रही हैं। हाँ, क्या बात है, बताइए ना। नहीं वंदना बहन, ऐसा कुछ भी नहीं। तो सुनाइए आपकी एक बेहुदा सी, मतलब बढ़िया सी शायरी। जोक मारा मैंने, हंसी है यामिनी भाभी। वो आज कुछ सूझ नहीं रहा। अच्छा, बात क्या है यामिनी भाभी? कल्याणी मौसी ने कुछ कहा क्या? नहीं, वो कुछ क्यों कहेंगी? वो तो बहुत अच्छी है। तो फिर यही बात आप मेरी तरफ देखकर कहिए ना। हाँ, बच्चा ना होने को लेकर कोई ताना मारा क्या उन्होंने? I'm so sorry यामिनी भाभी, I'm so sorry। देखिए, वो ना थोड़े से टिपिकल ख्यालात वाली औरत है, मुंहफट है, कुछ भी बोल जाती है बिना सोचे समझे। प्लीज उनकी बातों का बुरा मत मानिए, प्लीज। जो कहा सच ही कहा वंदना बहन, बंजर हूं तो हूं। सच बात का क्या बुरा मानना? वो तो ये भी कह रही थी कि मुझे गोद भराई में नहीं आना चाहिए। अगर मेरा साया शालू पर, अरे कैसी बात कर रही हैं आप? हाँ, मेरे घर में कोई फंक्शन हो और आप ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, आपको तो आना ही है। और प्लीज उनकी बातों को दिल पे मत लीजिए यामिनी भाभी। कोई इतनी बड़ी बात ऐसे ही क्यों कहेगा? यामिनी भाभी, वो जिस जमाने की है ना, वो जमाना ही अलग था, ख्यालात ही अलग थे, बच्चों के मायने अलग थे। उस समय ना बच्चे होने का मतलब होता था कि अपना वंश आगे बढ़ाना, बुढ़ापे का सहारा होना, कोई देखभाल करने के लिए होना। अब आज के जमाने में बच्चे कितना ही रहते हैं माँ बाप के साथ। हाँ, सब अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहे हैं कि नहीं? देखिए, मैं तो कहूंगी कि आपको खासकर इस गोद भराई की रस्म में आना ही चाहिए। यामिनी भाभी, चलिए मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ। शादी के बाद ना मैं अपनी कजिन की गोद भराई की रस्म में गई थी। तब तक मैंने माँ बनने के बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन जब मैं वहाँ गई ना और वहाँ की पॉजिटिविटी देखी, खुशहाल माहौल देखा, सबकी एक्साइटमेंट देखी ना, तो मेरा भी माँ बनने का मन करने लगा। और पता नहीं अब उस जगह की एनर्जी ऐसी थी या वाइब्रेशंस ऐसी थी कि जब मैं वहाँ से लौटी, मैंने विद इन अ मंथ सखी को कंसीव कर लिया था।
अब एक और किस्सा है, वो मैं आपको जरूर सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ यामिनी भाभी कि देखिए, माना जाए तो सुपरस्टिशन भी है, लेकिन अगर हम ये सोच सकते हैं कि एक बेऔलाद औरत का साया जब गर्भवती औरत पे पड़ता है तो उसका नुकसान होता है, तो इसकी बजाय हम ऐसा क्यों नहीं सोच सकते कि गर्भवती औरत का आशीर्वाद मिलता है, खासकर उनको जो सचमुच में बच्चा चाहते हैं। हाँ, पॉजिटिव क्यों नहीं सोच सकते हम, बताइए। वंदना भाई, आपको लगता है कि मैं वहां आऊंगी तो मुझे भी? देखिए, मैं कोई गारंटी नहीं दे सकती हूँ। जो मैं बोल रही हूँ एक्चुअली उसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन या कोई लॉजिक, कोई वैलिडेशन नहीं है। हाँ, पर मिरेकल्स यामिनी भाभी, आप जब फेथ रखते हैं, बिलीफ रखते हैं, तो मिरेकल्स होते हैं। एंड मिरेकल ऑफन डिफाई लॉजिक, है ना? यामिनी भाभी, श्रद्धा ना बहुत बड़ी चीज होती है, आपको जरूर आना चाहिए। ठीक है वंदना भाई, मैं आऊंगी। वाह, देखते हैं क्या होता है। यस, देखते हैं ना, पॉजिटिव सोचना है। आशा, अगुवाई वहीली, देर हो गई आपको? ये इतनी भीड़ थी ना मार्ट में, और ट्रैफिक भी इतना ज्यादा था। राज आ गए? हाँ साहिब आ भी गए, डेकोरेशन कर रही थी, देखो कितना मस्त किया है डेकोरेशन। हाफ डे बोला और हाफ डे में आ गए। अब दोस्त है तो आना ही पड़ेगा ना। ऑल ओके, ऑल सेट? ऑल सेट, हाँ। बट वन मेजर रीजन टू गेट अपसेट। मतलब कल्याणी अजी, क्या क्या उन्होंने? कल्याणी अजी ने यामिनी भाभी को गोद भराई की रस्म अटेंड करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि यामिनी भाभी की कोई औलाद नहीं है। तो इन कल्याणी अजीज वर्ड्स, यामिनी भाभी बंजर हैं तो उनको गोद भराई की रस्म अटेंड नहीं करनी चाहिए। आर यू सीरियस? ये ऐसे शब्दों का प्रयोग कौन करता है? कल्याणी अजी। यामिनी भाभी से बात की तुमने? हाँ की है, बट पता नहीं कितना असर हुआ है। तुम्हें बहुत केयरफुल रहना होगा। हाँ? आज शाम को कोई फियास्को नहीं होना चाहिए। सीरियसली, बस ये गोद भराई की रस्म खत्म हो और कल्याणी जी यहाँ से जाएं, दैट्स इट। नहीं, वो तो ठीक है, मुझे डर सखी का लग रहा है। अरे सखी को संभालना होगा, सखी को दूर रखना होगा कल्याणी अजी से। ये बंजर नॉनसेंस सुनेगी ना सखी तो सबके सामने क्लास ले लेगी अजी की। You will have to handle this fiasco. I'll do that. देख लेट हो रहा है। ओ राजेश भाई आ जाओ, चल 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 जल्दी यार, टाइम पास मत कर। देख हेलो। ओ राजेश भाई समझाओ ना जरा। एक मिनट, देखो मुझे सोसाइटी में बहुत काम है, आप लोग मेरे साथ यूं जबरदस्ती नहीं कर सकते। ओके? जबरदस्ती नहीं कर सकते? तू रूल्स बोल के लोगों के साथ जबरदस्ती करता है, उसका कुछ नहीं है। जाला पूरा दिन फ्री बैठा रहता है राजेश भाई, है फालतू में ऐसे दिखावा करता है बिजी होने का। ओ हेलो, इतनी बड़ी सोसाइटी ऐसे ही नहीं चलती, काम करना पड़ता है। आई वर्क एंड आई वर्क हार्ड। ओके? Yes. वर्क हार्ड तो गधा भी करता है, समझा ना? है ना? अभी हार्ड वर्क का नहीं, स्मार्ट वर्क का जमाना है ना राजेश भाई? ए, अरे नहीं करनी मुझे वो गोद भराई अटेंड, न जान न पहचान। वर्ड, ये नया बहाना निकाल रहा है। वर्ड बहाना, घुम्बो खाई घुम्बो। एक मिनट। सब लोग शांत हो जाओ, ओके? शांत। देखो भाई, मैं जानता हूं आप गोद भराई में क्यों नहीं आना चाहते। आप और यामिनी भाभी को अनकंफर्टेबल होगा, एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, इट्स फेयर। लेकिन अब जो है वो है ना। देखो भाई, मेरे लिए आइए थोड़ी देर के लिए प्लीज। आप आइए वहां पर। अगर आने के बाद आपको ऐसा लगा कि नहीं मेरा रुकने का मन नहीं कर रहा, मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूं, तुरंत निकल जाइए। मैं सच कह रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगा। है देखो भाई, वैसे उदास ठीक नहीं लगते। तो खुश होता है तभी कौन सा हैंडसम दिखता है। चल अभी ज्यादा भाव मत खा। हाँ? चल, इतना मायूस अच्छा नहीं लगता रे। बस तू हैंडसम दक्कू हैंडसम। चल चल। ए, तुम लोगों के सामने कपड़े चेंज थोड़ी करूंगा। जाके देखो कि औरतें रेडी हुई कि नहीं हुई, तब तक मैं रेडी होता हूँ। तू हैंडसम जा जा जा। चल इधर। हाँ।
मुठात तांबूल सशक्त आशा लादे डोहाळे पुरवा रघुकुल तिलका माझे डोहाळे पुरवा रघुकुल तिलका माझे डोहाळे पुरवा रघुकुल तिलका माझे. Oh my God! ओवर एक्टिंग. ओए हो गया. बस. हेलो. तो शहीद दर्शन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन एंड ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा आज ये वादा करता है कि वुड बी मॉम मेरी यम का 24/7 मैं अटेंडेंट बन के रहूंगा. दक्कू भाई, अगर आप 24/7 यामिनी भाभी के अटेंडेंट बनकर रहेंगे तो फिर आपकी शहीद दर्शन हाइट सोसाइटी की देखभाल कौन करेगा? नहीं राजेश भाई, उसको बिजी रहने दो. हाँ, उसी बहाने ये सेक्रेटरी की कुर्सी तो छोड़ेगा झालर. और हमारी साई दर्शन के लिए यही फायदा है. हाँ. अच्छा दक्कू भाई, आपको क्या लगता है नन्हा दक्कू आएगा या नन्ही यामिनी? माय गॉड. अगर दोनों आए तो? अरे बाप रे, एक संभला नहीं जा रहा और दो. माय गॉड. जरा सोचो हमारी क्या हालत होगी. मतलब डबल रूल्स और पूरा दिन मुशायरा. यम एक बार पेंटर को मारो. शालू की जगह खुद को इमेजिन कर रही थी यामिनी भाभी. आपको कैसे पता? आपके चेहरे की खुशी बता रही है. सच कहूं तो भगवान से बस यही प्रार्थना है कि शालू की तरह आपकी गोद भी जल्दी से भर जाए. वंदना बहन, ये बात सिर्फ दक्कू को पता है और अब आपसे शेयर करूंगी. बोलिए ना. मैंने आईवीएफ ट्रीटमेंट शुरू कर दी है. बेसिक रिपोर्ट्स निकलवाए हैं. अब देखते हैं क्या होता है. यामिनी भाभी, I'm so happy. Wish you all the best. Thank you. आपको किसी की नजर ना लगे. मैं कितनी खुश हूँ. मैं अभी आई. I'm so happy. हाँ. हेलो. हाँ. दक्कू, क्या हुआ यम? तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? आईवीएफ सेंटर से कॉल आया था. क्या कहा डॉक्टर ने? रिपोर्ट्स में कुछ गड़बड़ है ऐसा कह रहे थे. ओह माय गॉड. हेलो डॉक्टर रस्तोगी.
बताइए क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं? मिस्टर जोशीपुरा, प्रॉब्लम यह है कि आपके फॉलिकल्स जितने होने चाहिए उससे 1/4 ही है, और जरूरी नहीं जो है वो हेल्दी स्पेसिमेंस हो। मिसेस जोशीपुरा, इसी वजह से आपके कंसीव करने के चांसेस बहुत कम है। डॉक्टर साहब, चांसेस कम है पर इम्पॉसिबल तो नहीं ना? देखिए, मैं आपको निराश नहीं करना चाहता, बट इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसी वजह से आप सरोगेसी के लिए भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं। मिसेस जोशीपुरा, आप निराश ना होइए। देखिए, देयर आर अदर ऑप्शंस अवेलेबल। जैसे? आप नेचुरली मां नहीं बन सकती, लेकिन आपका बच्चा तो हो सकता है। कैसे? एडॉप्शन। एक्सक्यूज मी। मिस्टर जोशीपुरा, आप अपनी वाइफ को संभालिए। देखिए, इस बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। यू कैन कॉल मी एनी टाइम। थैंक यू डॉक्टर। ओके, टेक केयर। देखो, हमारे इसके बारे में पहले भी बात हो चुकी है। मुझे अडॉप्शन नहीं चाहिए, मुझे अपना बच्चा चाहिए। हाँ अर्शद, नहीं वो हमें कुछ काम था तो हम आ गए, बस अभी आते हैं। ओके। यम, देखो, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज। बट सीरियसली यार, माँ माँ होती है। माँ के लिए अपने संतान से बढ़कर और कुछ नहीं होता पूरी दुनिया में। तो लेट्स ऑल क्लैप फॉर ऑल द मदर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये भी मम्मी, ये भी मेरी मम्मी, ये भी। अरे दक्कू भाई, यामिनी भाभी कहाँ है? वो वन्ना भाभी, यम को कुछ काम होगा इसलिए वो नीचे गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। अरे यहाँ कितना मजा आ रहा है, वो सब मिस कर देंगे। मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। हाँ? ज्योति भाभी, आप बैठिए ना, यम आ जाएगी। एक सेकेंड, मैं फोन करता हूँ। हाँ? वो यम फोन नहीं उठा रही है, उसके सर में थोड़ा दर्द था, शायद लेट गई होगी। देखो भाई, सब ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? प्रॉब्लम? नहीं राजेश भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक हेल्थ स्पीच झालर जोशीपुरे, तू जितना इरिटेटिंग है ना उतना सच्चा भी, इसलिए झूठ मत बोल, पकड़ा जाए। मारे को पता है कि क्या हुआ था। क्या हुआ? क्या हुआ? ये दक्कू और यामिनी भाभी की बातें मैंने सुन ली थी, वो जो डॉक्टर से कर रहे थे ना, वो माना कि हम लोग झगड़ा करते हैं, लेकिन हम लोग दोस्त हैं ना। दोस्त होते किस लिए? अपनी बातें शेयर करने के लिए होते हैं ना, प्रॉब्लम शेयर करने के लिए होते हैं। तू मारे से शेयर नहीं करेगा, हर्षद से नहीं करेगा? हाँ? बता क्यों? क्या बात क्या है? क्या हुआ देखो भाई? हाँ, बात क्या है बताइए ना। आईपीएफ क्लिनिक से डॉक्टर का फोन आया और उन्होंने कहा कि देखिए, मैं आपको निराश नहीं करना चाहता, बट इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसी वजह से आप सरोगेसी के लिए भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं। इतना सब हो गया है दक्कू, और तू
तू इरिटेटिंग ही नहीं, तू है ना एक नंबर का झालर है। आपको मालूम है तुझे? आप लोग यहाँ पे सब संभालिए, हम लोग नीचे यामिनी भाभी को लेकर आते हैं। चलिए राजेश भाई, चल चल चल। ये क्या हो गया? दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? यम, एक मैं फोन करता हूँ। यामिनी भाभी, यामिनी भाभी। राजेश भाई, यामिनी भाभी दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? अरे नहीं नहीं, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मेरी यम बहुत स्ट्रांग है राजेश भाई, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अरे उसे पता है वो कोई भी गलत कदम नहीं उठाएगी, उसे सब पता है। रूल्स मतलब रूल फॉलो ना करे थे फूल। बुक्स गो बैक टू स्कूल। डुप्लीकेट चाबी है? हाँ हाँ हाँ, एक चाबी मैंने सोसाइटी ऑफिस में रखी है। अच्छा, तिवारी जी, रघु भाई के फ्लैट की जो एक्स्ट्रा चाबी है वो तुरंत 5वें माले पर लेकर आइए। हाँ। यम यम, यम, यामिनी भाभी, यामिनी भाभी। यम का फोन इधर है, पर यम नहीं है। यम कहाँ गई? मैं अंदर देखता हूँ। नहीं है। नहीं है? हाँ वंदू, यामिनी भाभी नहीं है घर पे, पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे पता है वो कहाँ होंगी। बच्चों इधर आओ। हमें भी चॉकलेट चाहिए बड़ी मम्मी। क्यों, हम आपके बेटे जैसे नहीं हैं? और आपके बेटों से पहले आपकी 2 बेटियां हैं, मैं और गुनगुन। बड़ी मम्मी। यम कहाँ चली गई थी तुम? कितना डर गया था मैं यम। बच्चे हो ना हो पर एक दूसरे के लिए तो हैं हम। ये बंटे ले। राज, यामिनी भाभी मुस्कुरा जरूर रही हैं लेकिन खुश नहीं हूँ। ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? देखा नहीं तुमने? शायरी के सामने शायरी नहीं आई। उनके मूड का बैरोमीटर शायरी ही है। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। मम्मी हो गया बा। अरे खुश रहो। नहीं तू नहीं, तू दो नहाओ, वो तो फिर। हाँ, अब जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं। हाँ, तैयार हो ना? जी जी बिल्कुल। हाँ, संभल कर जाना। ओके? मैसेज करना पहुंच के। चलो आजी जी चलते हैं। चलते हैं। बंधु, जब भी ये दोनों आते हैं ना, तुम्हारा बिजनेस बढ़ा के जाते हैं। अरे हाँ, लेकिन कल्याणी मौसी जब आती है तो नया मसला खड़ा करके जाती है। काय ग कसला मसला काय केलं मी? एक वो अजी, यामिनी भाभी को बंजर कहकर अच्छा नहीं किया आपने। हाँ बोला तो क्या गलत बोला?
अरे एक मिनट अजी, जमाना बदल गया है। गए वो दिन जब औरतों का सिर्फ एक काम होता था, वो था बच्चे पैदा करना। नहीं है बच्चे हमारे दक्कू भाई को और यामिनी भाभी को, तो क्या हुआ, ठीक है ना उसमें। और दुनिया में ऐसे अनगिनत कपल्स हैं जिनके नहीं है अपने बच्चे, सो हाँ। और जोशीपुरा ना हमारे दोस्त है, सुख दुख के साथी है। वो यजमान थे यहाँ, आप मेहमान थी। ऐसे उनके मुंह पर ये कह देना ये शोभा नहीं देता। उनकी खामी से ज्यादा ना आपका ये बर्ताव आपकी खामी दिखाता है। मौसी, आप जब भी आती ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। अब जरूरी नहीं है हर बार गलती किसी और की हो। चलिए, आपको देर हो रही है। हर्षद नीचे राह देख रहा है गाड़ी लेके, स्टेशन पे छोड़ना है ना। आइए चल। या चलो, कल्याणी अज्जी का मैटर तो सॉर्ट आउट हो गया, पर यामिनी भाभी उनका क्या करें? वही सोच रहा हूँ। कुछ तो इलाज करना पड़ेगा। क्या घाव को छुपाना दवा नहीं होता, और ना ही उससे दर्द कम होता है। We need to find a cure for this. राज, वो सखी क्या करेगी? सखी नहीं, वो सखी गुड़िया एटक में रखी है ना। हाँ, वक्त आ गया है कि वो गुड़िया अपना जादू दिखाए। उतार दोगे प्लीज? मम्मी, यामिनी आंटी कितनी सैड थी ना आज। होंगे ही ना। हमारे यहाँ बच्चे ना होना आज भी शर्मिंदगी की बात मानी जाती है। आई तो डोंट अंडरस्टैंड कि इसमें शेमफुल क्या है। बॉडी की एक लिमिटेशन होती है, उसके लिए इतना बखेड़ा, इतना स्टिग्मा। एग्जैक्टली। पुराने जमाने में लोगों को बच्चे चाहिए थे फॉर कंटिन्यूएशन एंड सिक्योरिटी, बट आई डोंट थिंक हमारी जनरेशन को इस रीजन के लिए बच्चे चाहिए। हुए तो वेल एंड गुड, एंड नहीं हुए तो क्या फर्क पड़ता है। आज के जमाने में बे औलाद वही रहता है जो बे औलाद रहना चाहे, वरना एक बच्चा पैदा करने के तो हजारों तरीके हैं। ये सोसाइटी दक्कू की औलादी तो है। अभी देख, पालना पोसना है, डांटना संवारना, ये सब सोसाइटी के हिस्से आता है। और फूल उगाना, उनकी देखभाल करना, रूल्स फॉलो करवाना, पेनल्टी देना, लॉ, ये सब एक बाप का फर्ज है। और वो अपना झालर बखूबी निभाता है ना? और यामिनी भाभी भी अपना सारा प्यार, सारा दर्द उनकी कला, शायरी और काम में डाल देती है। किसी तरह दोनों अपना मन मना लेते हैं। मुझे क्या लगता है ना, जो देखिए, अगर दक्कू को बच्चा होता ना तो वो बहुत उसे इरिटेट करता। नो 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 ऐसा करके ना एंड बजा देता उसकी। लेकिन जैसा भी हो, वो झालर है ना, बाप बहुत अच्छा बनता। हर्षद, हमें उन दोनों के लिए कुछ करना चाहिए। तुझे क्या लगता है, तेरे कहने के लिए रुकूंगा क्या मैं? बावरी। अरे वो मौसी को स्टेशन छोड़कर राजेश भाई से मिलकर आ रहा हूं मैं। हाँ। कल यामिनी भाभी की गोद भराई है। क्या? कल क्या है? यामिनी भाभी की गोद भराई है। आइए 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 आइए, बैठिए।
ना बहन। यामिनी भाभी, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी गोद भराई रस्म का एक किस्सा था, वो मैं आपसे शेयर करूंगी। हाँ, यही वो किस्सा है। मैं समझी नहीं। मैं जहाँ की हूँ ना, वहाँ पास एक गांव है जहाँ की ये मान्यता है कि वहाँ एक गुड़िया बनाने वाला होता था। वो गुड़िया तो बहुत ही साधारण ऑर्डिनरी बनाता था, पर उस गुड़िया बनाने के पीछे जो कारण था ना, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। उस आदमी और उसकी पत्नी के कोई बच्चा नहीं था। उस वक्त ना जो औरतें बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी, उनको ऐसे देखते थे जैसे कि उनमें कोई दोष है, जैसे उनसे कोई बहुत बड़ी गलती, कोई पाप हो गया है। और इसीलिए वो आदमी गुड़िया बनाकर गांव की हर उस औरत को देता था जो मां नहीं बन सकती थी। वो गुड़िया उन औरतों के लिए एक सिंबॉलिक चाइल्ड होती थी, आशा का प्रतीक। वो औरतें उस गुड़िया को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह रखती थी, पालन पोषण करती थी, ध्यान रखती थी, उनसे दिल की सारी बातें करती थी जैसे कि वो उनकी सखी हो। और ऐसा करने में वो अपने ऊपर जो प्रेशर था ना, जो तनाव था, जो टेंशन थी, दिल का जो बोझ था, वो सब भूल जाती थी। मेरे केस में ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, लेकिन जब मैंने ये किस्सा सुना ना, तो मुझे ये थॉट इतना खूबसूरत लगा कि मैंने डिसाइड किया कि मेरी गोद भराई की रस्म भी बिल्कुल ऐसे ही होगी। और मैंने भी उस गुड़िया के साथ अपनी गोद भराई की रस्म की। और उस गुड़िया के बाद मेरे पास मेरी अपनी गुड़िया आ गई, मेरी सखी। तभी हमने इसका नाम सखी रखा। ये वो गुड़िया है। और अब ये गुड़िया आपको देकर मैं ये आशा करती हूँ कि जल्दी से आपको भी उम्मीद की किरण मिले। और जो बच्चा आपके लिए बना है ना, वो बहुत जल्द आप तक पहुंच जाए। वैसे है तो ये एक दंत कथा, एक फोकलोर ही है, और क्या पता इसका जादू फिर से चल जाए। You never know। लक्कू भाई, यामिनी भाभी, बिना बच्चों के भी ना आप दोनों एक भरा पूरा परिवार हो। मन छोटा मत कीजिए, आपका दुख हमसे देखा नहीं जाता। आप लोगों ने हमारे बारे में इतना सोचा, थैंक यू वन्ना भाभी, थैंक यू। ये झालं ना वन्ना भाभी, अभी है ना ये इमोशनल अत्याचार अभी बंद कर। हाँ, बहुत हो गया अभी बहुत हो गया। ये झालं, वो डॉल है ना, तू लेके जा घर पे। राजेश भाई, शर्त लगा लो, 4 दिन के अंदर ये गुड़िया भाग के आएगी इसके घर से। पर हाँ, ये इसके फालतू के रूल से तंग आकर बोलेगी, नहीं नहीं नहीं, मुझे इसके घर पे नहीं रहना है, मुझे इसके घर पे नहीं रहना। गोद भराई हुई है तो रिटर्न गिफ्ट तो बनता है। जो तुम बोलो यार। एक वादा, यही मेरी रिटर्न गिफ्ट है आप सबके लिए। नेचुरली या फिर सरोगसी से मैं भले ही कंसीव ना कर पाऊं, पर अडॉप्शन के बारे में मैं दिल से सोचूंगी। ये मेरा वादा है आप सबके लिए। दक्कू मुझे कई सालों से ये समझाते आ रहा है, पता नहीं मैं किस जिद पे अड़ी थी। आज ना पहली बार ऐसे लगा कि दिस इज नॉट अ बैड आइडिया आफ्टर ऑल। बैड आइडिया? इससे अच्छा आइडिया हो ही नहीं सकता यामिनी भाभी।
इस दुनिया को ना सच कहूं तो और बच्चों की जरूरत नहीं है। जो बच्चे हैं उन्हीं की सही देखभाल हो, उन्हें सही संस्कार मिले, सही परवरिश मिले, सही पोषण मिले, सही शिक्षा मिले, यही बहुत है। यामिनी भाभी और दक्कू भाई, दुनिया में ऐसे कई अनाथ बच्चे हैं, जरूरतमंद बच्चे हैं, जिनका ख्याल आप दोनों से अच्छा तो कोई रख ही नहीं सकता है। आप उन्हें अडॉप्ट करोगे ना तो शायद दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उस बच्चे की पूरी दुनिया बदल जाएगी। रह गई थी ना तू, कुछ बोले भी ना, हैं? इंटरनेट पे ही पढ़ा होगा इसने। पक्का राजेश भाई। होगी होगी होगी, इस रात की सुबह होगी। ना हूं मैं बेऔलाद, ना हूं मैं रोगी। किसी और की बगिया से एक कली ले आओ, वो नन्ही सी कली इस जोशीपुरा के घर की शोभा होगी। इस जोशी हमारे घर की शोभा होगी। वो नन्ही सी कली हमारे घर की शोभा होगी। वाह 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 यामिनी भाभी वाह। मार्फतिया जी, मैं ऑफिस के लिए निकल ही रहा हूँ। आई नो, पर सर मत निकलिए। हैरी सर ने आपको ऑफिस आने से मना किया है। क्या? हाँ, ऑफिस आने से मना किया है? मतलब क्या है? मतलब ये कि आज आपको ऑफिस आने के बजाय 12 बजे की फ्लाइट लेकर हैदराबाद जाना है। मैंने आपकी टिकट भी बुक कर दी है सर। हैदराबाद? एक मिनट मार्फतिया जी, हैदराबाद माया और हैरी जाने वाले थे ना? आई नो सर, आई नो, बट हैरी सर का मुझे रात को 3 बजे फोन आया और उन्होंने कहा कि उनकी टिकट कैंसिल करवा दे और आपकी टिकट बुक कर दे। क्या? क्योंकि सर पिछले 10 सालों से वो हैदराबाद के क्लाइंट का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने आप ही जाते हो ना। तो ये मुझे कौन बताएगा? ऐसे लास्ट मिनट पे थोड़ी कोई इन्फॉर्म करता है। आई नो सर, बट अब क्या करें सर। एनीवेज, मैं हैदराबाद के क्लाइंट के कॉन्ट्रैक्ट के सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको एयरपोर्ट पर मिलता हूँ। सी यू सून सर। हाँ भाई, ओके बाय। चलो। कॉफी नहीं चाहिए मुझे, नहीं, तुम पियो यार, नहीं चाहिए मुझे कॉफी। अरे क्या हुआ? सॉरी 2 दिन के लिए कपड़े पैक करके बैग भरनी है मुझे। क्या 2 दिन ऑफिस में रहने वाले हो? हैदराबाद जाना है मुझे अभी 12 बजे की फ्लाइट से। वैसे अचानक से हैदराबाद क्यों? अचानक ही पता चला मुझे। हैरी है ना, नंबर का गिरगिट, अचानक प्लान चेंज कर देता है। हमारे इमिटेशन ज्वेलरी के क्लाइंट है हैदराबाद में, उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के लिए उसे जाना था, लेकिन नहीं, सडनली महाशय ने चेंज कर दिया कि नहीं, अभी राजेश वाले जाएंगे। एंटायर शेड्यूल इज गॉन फॉर अ टॉस। तो रिलैक्स, इट्स ओके, 15 मिनट में सामान पैक हो जाएगा, इतना स्ट्रेस मत लो। अरे बाप रे, मेरे भाई क्यों भड़क रही है? हैदराबाद की डील में जरूर कोई गड़बड़ होने वाली है। राज, कोई गड़बड़ नहीं होगी, ओके? इतने जोर से बोला मैं? शांत हो जाओ ना। हाँ, अच्छा सुनो ना, उंगली खींचो ना। मतलब एक उंगली गड़बड़ होने वाली है, एक उंगली गड़बड़ नहीं होने वाली है। अरे हाँ। फ्लाइट चल नहीं, मुझे ये गड़बड़ होने वाली उंगली खींची तुमने। अरे राज, कुछ नहीं होता ऐसे उंगली खिंचवाने से और आंख फाड़ के फड़कने से, सब ठीक होगा। जस्ट रिलैक्स, में सामान पैक कर देती हूँ, रिलैक्स। सॉरी बाबा, कॉन्ट्रैक्ट ठीक से साइन हो जाए और मेरी गैर हाजिरी में इस घर का ख्याल रखना। कोई नई मुसीबत नहीं आने देना। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।